हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, मेरा नाम है जेपी और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल ज्ञानकुंज इंस्टीट्यूट। दोस्तों, अभी ईओ का पेपर 1 हो चुका है साथियों। इसके ऊपर हम लोग पेपर का संपूर्ण आंसर की लेके आए हैं दोस्तों। और हम आशा करते हैं दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आप लोग सभी लोगों का परीक्षा अच्छी हुई होगी। आपके जो आंसर अच्छे गए होंगे और आप अगर मिलान करना चाहते हैं तो आप हमारे इस आंसर की अकॉर्डिंग आप मिलान कर सकते हैं। ठीक है, इसके लिए दोस्तों हमने प्रैक्टिस सेट भी अपलोड किए हुए थे। तो उनमें से भी काफ़ी क्वेश्चन ऐसे थे जो हमारे इस एग्ज़ाम में देखने को मिले हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं दोस्तों आज का सॉल्यूशन। ठीक है, और जो आज का ये पेपर जो ईओ का हुआ था उसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। ईओ का आज जो एग्ज़ाम हुआ था उसका पेपर 1 मेरे साथियों, इसके ऊपर हम डिस्कस करने वाले, टोटल हिंदी के ऊपर। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन पहला क्वेश्चन आया हुआ साथियों, कहता है कि इनमें से दर्पण का पर्यायवाची नहीं है। इनमें से दर्पण का पर्यायवाची नहीं है। मुकुर, दामिनी, आरसी या आईना। तो इसका आंसर है मेरे साथियों ऑप्शन नंबर बी, दामिनी। ठीक है चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है दोस्तों, ज्वार का विलोम शब्द क्या है। ज्वार का विलोम शब्द क्या है। बाजरा, मंडुआ, राई या भाटा। तो सभी जानते हैं इसका आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर बी, भाटा हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। बोलता है निकम्मा शब्द का विपरीतार्थक है, शब्द है अकर्मण्य, कर्मठ, आलसी या निठल्ला। तो इसका हो जाता है दोस्तों कर्मठ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहते हैं मेरे साथियों कि शिव का पर्यायवाची शब्द है राजराज, गुड़ाकेश, कुमार या अद्रिजा। ठीक है, अगर हम गुड़ाकेश की बात करें दोस्तों, ये अर्जुन का होता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा मेरे साथियों, ए हो जाएगा आपका राजराज। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं मेरे साथियों। बोलता है दैहिक का विलोम शब्द क्या है। दैहिक शब्द का विलोम शब्द क्या है। ठीक है, क्या है, दैहिक है, लौकिक है, भौतिक है या पारलौकिक है। तो इसका आंसर हो जाएगा मेरे दोस्तों पारलौकिक। ठीक है, इसका क्या हो जाएगा, पारलौकिक हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, छठा क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। वृक्ष का पर्यायवाची शब्द नहीं है। वृक्ष का पर्यायवाची शब्द नहीं है। ध्रुम, विपट, अगम या तड़ाग। तो तड़ाग इसका पर्यायवाची नहीं होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहते हैं मेरे साथियों, इनमें से स्तुति का विलोम क्या है। तो सभी जानते हैं इसका स्तुति क्या होता है, निंदा होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बोलता है परा का विलोम क्या होता है। निपरा, सुपरा, विपरा या फिर अपरा। तो अगर हम इसकी आंसर की बात करते हैं मेरे साथियों, तो इसका अपरा जो है इसका आंसर होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बोलता है अनेकार्थक शब्द अक्षर का इनमें से एक अर्थ नहीं है, वह है क्या। जल, हनुमान, शिव या फिर मोक्ष। अगर हम इसकी बात करते हैं दोस्तों, तो इसका जो आंसर है दोस्तों वो है समुद्र। ठीक है, सॉरी, ये समुद्र अगला, ये जल। इसका आंसर जो है मेरे साथियों ये हो जाएगा आपका जल। ठीक है चलिए 10वां क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अनेकार्थक शब्द में हरि का इनमें से अर्थ है, क्या अर्थ है। समुद्र है, अग्नि है, प्राण है या फिर इंद्रधनुष है। तो 10वें क्वेश्चन अगर हम बात करें दोस्तों, तो इसका जो अर्थ होता है वो होता है अग्नि। वो क्या होता है, अग्नि। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या कहता है मेरे साथियों, बोलता है श्रुति सम भिन्नार्थक युग्म युग्म सही नहीं है। अगर हम इसकी बात करें मेरे साथियों, तो इसका हो जाएगा आपका आमोद प्रमोद। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। बोलता है 12वें क्वेश्चन की बात करता है कि निर्माण निर्वाण श्रुति सम भिन्नार्थक शब्दों का अर्थ है। देखो भाई, निर्माण का अर्थ होता है बनाना और निर्वाण का अर्थ होता है मोक्ष प्राप्त करना। ठीक है, तो भगवान बुद्ध को मोक्ष की प्राप्ति हुई थी या निर्वाण प्राप्त हुआ था। तो उसमें आपने देखो बौद्ध धर्म में जब हम पढ़ते हैं, तो ठीक है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा मेरे साथियों, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका करेक्ट हो जाएगा 12वें का। ठीक है, बनाना और मोक्ष चलिए अगला देखते हैं हम 13वां क्वेश्चन देखते हैं। 13वां क्वेश्चन क्या कहता है मेरे साथियों, बोलता है अतल का सर्वाधिक उपयुक्त श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द है या भिन्नार्थी शब्द है। अक्ल, अतन, अतुल या अचल। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अतुल। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। बोलता है 14 कि नाग शब्द में से निम्नलिखित में से कौन सा अर्थ घोषित नहीं होता है। हाथी, रांका, संख्या या फिर बादल। इसकी हम बात करते हैं दोस्तों, तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा संख्या। ठीक है, नाग शब्द का जो अर्थ घोतक नहीं हो, किसका नहीं है, संख्या के लिए नहीं होता है। चलिए अगला देखते हैं हम लोग। 15 क्वेश्चन का आंसर देखेंगे अगर हम लोग। बोलता है जलज का समानार्थी क्या है। हाथी, पक्षी,
कुशेशय या फिर रंग। तो इसके अंदर बात करते हैं दोस्तों, इसका होता है कुशेशय। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। अगला देखिए मेरे साथियों, 16 क्वेश्चन क्या बोलता है पतंग निम्नलिखित में से किसके अर्थ का घोतक है। दोस्तों ये सीरीज बी है, ठीक है, तो आप इसके अकॉर्डिंग आंसर देख सकते हैं अपना, सीरीज बी है ये। ठीक है, चलिए अगला ये बोलता है कि पतंग शब्द निम्नलिखित में से किसके अर्थ का घोतक नहीं है। सूर्य, सर्प, पक्षी या फिर टिड्डी। अगर हम इसकी बात करते हैं मेरे साथियों, तो ये सर्प का घोतक नहीं होता है पतंग, ठीक है, बाकी का होता है। चलिए, तो 16 का हो जाएगा बी। अब देखते हैं 17वां क्वेश्चन क्या बोलता है। सर्प का पर्यायवाची नहीं है। सर्प का पर्यायवाची नहीं है रासव, उरग, पन्नग या ब्याल। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा मेरे साथियों, रासव। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बोला द्रौपदी का पर्यायवाची नहीं है। सुभद्रा, पांचाली, कृष्णा या यज्ञसेनी। तो 18वें की अगर हम बात करते हैं दोस्तों, पांचाली भी बोलते हैं इसको, है ना, कृष्णा भी बोलते हैं और यज्ञसेनी बोलते हैं। ऑप्शन नंबर जो ए है इसका, ये होगा आपका, सुभद्रा नहीं बोलते हैं इसको। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 17 हो गया, 18 हो गया, 19 का देखते हैं हम लोग। बोलता है कि क्षण भर में नष्ट होने वाला को क्या कहते हैं हम लोग। बिल्कुल सही बात, क्षणभंगुर कहते हैं इसको। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 20वें नंबर का क्वेश्चन देखें। तो जिस स्त्री को उसका पति छोड़ दिया हो उसको क्या कहते हैं। उसको ऑप्शन नंबर सी, परित्यक्ता कहते हैं इसको। ठीक है, परित्यक्ता। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बोलता है कि किसी को जीतने की चाह रखनी, किसी को जीतने की चाह, इस वाक्यांश के लिए एक शब्द बताइए। जिजीविषा, जिगीषा, जितेंद्रिय या फिर जिजीविषु, जिजीवसु। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा मेरे साथियों, इसका आंसर हो जाएगा जिगीषा। ठीक है, किसी को जीतने की चाह को हम बोलते हैं जिगीषा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, 21 का बी। चलिए 22 पे चलते हैं। बिना बुलाए आया हुआ, बिना बुलाए आया हुआ का आंसर। इसके लिए हम सर्वाधिक उपयुक्त शब्द बताना है इसके लिए। बिना बुलाए, है ना, उसको बिल्कुल हम बोलते हैं अनाहुत बोलते हैं उसको। ठीक है, इसका हो जाएगा अनाहुत। अगला क्वेश्चन देखिए जरा। बोलता है कि रात और संध्या की बीच की बेला, इस वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा। गोधूली होगा, विहान होगा, या निरीश होगा, सॉरी निशीथ होगा, या ध्वांत होगा, ध्वांत होगा। तो इसका जो आंसर हो जाएगा मेरे साथियों, इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, गोधूली। ठीक है, गोधूली। चलिए 24वां क्वेश्चन का देखते हैं हम लोग। वो तो वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द शुद्ध है। औज, अलौकिक, ऐसना या सुंदर। तो इसकी अगर बात करें मेरे साथियों, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा अलौकिक शब्द आपका शुद्ध रूप में है, बाकी सब अलग गलत है, मतलब, है ना। चलिए अगला देखते हैं हम लोग। बोलता है कि वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध वर्तनी कौन सी किसकी है। इसकी है, तिथि की है, निरोग की है या फिर पत्नी की है। तो कृषांगी आपका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं हम लोग। अगला कहता है, 26वां क्वेश्चन बोलता है कि वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध कौन सा है। गुरु, ऐतिहासिक, कृपा, कृपया या फिर मिष्ठान्न। ठीक है, तो ऐतिहासिक आपका सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका हो जाएगा। चलिए 27वां देखते हैं हम लोग। बोलता है कि वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध कौन सा है। अदृत, त्रिकोण, उऋण या फिर दृश्य। तो वर्तनी की दृष्टि से हमने बताना है दोस्तों अशुद्ध कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर आपका सी, उरिग हो जाएगा। ठीक है, बाकी सभी सही हैं। चलिए 28वें क्वेश्चन की बात करते हैं। शुद्ध वाक्य का चयन करना है इसमें। प्रेम करना तलवार की नोक पर चलना है। सभी सदस्य अपनी राय दें। छात्रों ने अपनी हिम्मत नहीं हारी। वह 20 दिन तक भूखा रहा, आपका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। 29वां क्वेश्चन देखते हैं। 29 पे चलेंगे अगर हम, तो 29 क्या कहता है मेरे साथियों। बोलता है कि निम्नलिखित में शुद्ध वाक्य का चयन करें। वे बड़े सज्जन व्यक्ति हैं। वह घोड़े में सवार हैं। घोड़े में सवार, घोड़े पर सवार होता है ना। अनेक बार देख चुका हूँ। तुम्हारे से कोई काम नहीं होगा, ये भी गलत। तो आपका ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 30 देखिए जरा। अशुद्ध वाक्य का चयन करें। निराशा की किरणें छाई हुई हैं। मैंने 100 रुपये का टिकट खरीदा। श्री राम मेरे पिता हैं। उसने मोती का एक हार खरीदा। तो यहाँ देखो, मैंने कैसे लिखा जाता है,
मैंने, ऐसे लिखा जाता है। ठीक है, चलिए अगला देखिए। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका। ठीक है, 30 का क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अगला देखिए 31 का देखेंगे, अशुद्ध वाक्य का चयन करें। पद्य के चौथाई भाग को चरण कहते हैं। वीरता मनुष्य का गुण है। वह स्त्री अपराधी, वह स्त्री नहीं, वह महिला होना चाहिए था। तो ये आपका क्या है, अशुद्ध वाक्य है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यहाँ पे। चलिए अगला देखिए जरा, बोलता है कि इनमें से किस शब्द की वर्तनी अशुद्ध है। वर्ण, त्योहार, परीक्षा, सम्राट। तो त्योहार होता है, ये वाला त्योहार होता है ना। चलिए अगला, इसका ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए अगला देखिए 33 की अगर हम बात करते हैं, मुद्रा का अर्थ समाहित नहीं है। किस शब्द में इसमें मुद्रा का अर्थ समाहित नहीं है। 33 की बात करते हैं हम लोग, अगर हम लोग, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों मदिरा। ठीक है, चलिए अगर 34 को देखते हैं, निशाचर का अर्थ समाहित नहीं है। राक्षस में, प्रेत में, चोर में या फिर निशान में। तो इसकी हम बात करें तो निशान में आपका राक्षस शब्द का अर्थ नहीं है ना। तो देखो ये दोस्तों हमारी सीरीज बी चल रही है दोस्तों, बी सीरीज के अकॉर्डिंग हम आंसर दे रहे हैं। तो अगर आपकी बी सीरीज है तो उसके अकॉर्डिंग आप लोग लगाना या फिर आप आंसर देख सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, 35 क्वेश्चन देखते हैं। कहता है मेरे साथियों कि ऊधो का लेना न माधो का देना, लोकोक्ति का अर्थ क्या है। ठीक है, तो इसका जो अर्थ है मेरे साथियों वो है किसी से कोई मतलब न रखना। ऊधो का न लेना, न माधो को देना, मतलब किसी व्यक्ति से या किसी अन्य से कोई संबंध नहीं रखना। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, किसी से कोई मतलब नहीं रखना, उसको बोलते हैं ये लोकोक्ति के अनुसार, है ना। चलिए 36 देखते हैं, एक आंख से देखना मुहावरे का अर्थ क्या है। एक आंख से देखना मुहावरे का अर्थ क्या है। ठीक है, तो एक आंख से देखने का मतलब होता है देखो सबको एक समान रूप से मानना, है ना, सबको समान मानना। चलिए अगला देखते हैं हम लोग, बगुला भगत होना, इस मुहावरे का सही अर्थ क्या है। बगुला भगत होना का मुहावरे का अर्थ क्या है। चापलूसी करना, या फिर स्वार्थ सिद्ध करना, पाखंडी होना, या फिर ध्यानस्थ व्यक्ति। तो इसका जो आंसर है दोस्तों वो हो जाता है आपका पाखंडी होना। बगुला भगत होना मतलब पाखंडी होना। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 38 की बात करते हैं, आंख के अंधे गांठ के परे, लोकोक्ति का अर्थ क्या है। मूर्ख व्यक्ति, अंधा व्यक्ति, धनवान व्यक्ति, या फिर मूर्ख धनवान। आंख के अंधे गांठ, गांठ से, गांठ के पूरे। तो इसका ऑप्शन आपका हो जाएगा दोस्तों मूर्ख धनवान। ठीक है, चलिए 39 की बात करते हैं। बोलता है सही विकल्प का चयन करके अधूरी लोकोक्ति को पूरा कीजिए। बोलता है जहां देखी तवा परात, वहीं गुजारी सारी रात। ये ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। बात समझ में आई। 39 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जहां देखी तवा परात वहीं गुजारी सारी रात। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा 39 का। अगर 40 की बात करते हैं मेरे साथियों, 40 क्या बोलता है, बोलता है पट्टी पढ़ाना मुहावरे का अर्थ क्या है। सभी जानते हैं इसको, पट्टी पढ़ाने का अर्थ क्या होता है। इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा साथियों की बुरी राय देना, है ना। चलिए अगला देखिए 41 की अगर हम बात करते हैं, तो 41 क्या कहता है कि कुआं खोदना मुहावरे का सर्वाधिक उपयुक्त अर्थ बताता है, जो है ना, उपयुक्त अर्थ किसमें है। कठिन परिश्रम करना, या फिर शक्ति का प्रदर्शन करना, हानि पहुंचाने का यत्न करना, या संकट मोल लेना। तो 41 की अगर हम बात करते हैं दोस्तों, तो हानि पहुंचाने का यत्न या प्रयत्न करने को हम क्या बोलते हैं, कुआं खोदना बोलते हैं। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं हम लोग। बोलता है कि से मथुरा न्यारी, लोकोक्ति का अर्थ क्या है। तीन लोक से मथुरा न्यारी, लोकोक्ति का अर्थ क्या है। तो मथुरा लोक प्रसिद्ध नगरी है, उत्तम वस्तु है, सबसे निराला है, या फिर मथुरा का धार्मिक महत्व है। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। आपका आंसर क्या हो जाएगा, इसका सी हो जाएगा, सबसे निराला। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 43 देखते हैं हम लोग। आधा तीतर आधा बटेर लोकोक्ति का अर्थ क्या है। आधा तीतर आधा बटेर, इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों अनमेल वस्तुओं का मिश्रण। अनमेल वस्तुओं का मिश्रण। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं 44 का हम देखें। बोलता है कि जब वाक्य लिखते समय कोई पद, कोई ऐसा पद जो वाक्य में आना आवश्यक है लेकिन लिखने से छूट जाए, तो उसे लिखने के लिए किस चिन्ह का प्रयोग करते हैं।
तो हम जानते हैं दोस्तों कैसे चिन्ह का यूज़ करते हैं, कोई छूट जाता है तो ऐसा ये लगाते हैं हम लोग, ऐसा वाला चिन्ह लगाते हैं, तब हम यहाँ पे लिख देते हैं उसके बारे में, है ना। तो इसको बोलते हैं दोस्तों हम लोग हंस पद चिन्ह। कौन सा चिन्ह बोलते हैं इसको? हंस पद चिन्ह बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं हम लोग। बोलता है कि द्वंद्व समास के पदों के बीच प्रायः किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? तो हमें पता है ये किया जाता है, ठीक है, ये वाला डैश किया जाता है प्रयोग, है ना। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। चलिए 46 का अगर हम देखते हैं तो बोलता है कि दो से अधिक समान स्तरीय पदों में अलगाव दिखाने के लिए इनमें से किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाएगा? पूर्ण विराम का, अल्पविराम का, उपविराम का, या फिर कोष्टक का? तो अगर हम इसकी 46 की बात करते हैं मेरे साथियों, तो इसका हो जाएगा आपका उपविराम, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका करेक्ट। अगला देखते हैं 47 की बात करते हैं कि विवरण चिन्ह है। तो विवरण चिन्ह होता है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, ये बिंदु और ये लगा देते हैं, तो इसको बोलते हैं हम लोग विवरण चिन्ह बोलते हैं इसको, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 47 का। अब 48 का बोलते हैं कि अशुद्ध वर्तनी छांटिए, या है अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है इसमें? तो इसकी बात करते हैं दोस्तों आध्यात्मिक, ये पहले आया हुआ तो बड़ा आ होता है दोस्तों, आध्यात्मिक होता है, ठीक है। चलिए ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला देखते हैं 49 क्वेश्चन को देखते हैं। बोलते हैं चट मंगनी पट ब्याह, चट मंगनी पट ब्याह लोकोक्ति का अर्थ क्या है? तो आप सभी जानते हैं इसको, बहुत ही तत्काल में कोई कार्य करना होता है ना, चट मंगनी पट ब्याह। तो लड़के लोग इससे अवगत होंगे, है ना। चलिए अगला आंसर देखते हैं हम लोग 50 का देखते हैं। बोलता है मानस शब्द से निर्मित विशेषण। तो सभी जानते हैं क्या होगा, मानस से मानसिक होता है, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं हम लोग 51 बोलता है कि निम्नलिखित में से किस वाक्य में सार्वनामिक विशेषण प्रयोग नहीं हुआ है? नहीं हुआ है, ठीक है। यह आदमी विश्वासी है, आप आजकल कहाँ रहती हैं, वह घर इसी शहर में है, या ऑप्शन नंबर डी कोई नौकर पत्र लेकर आया है? तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला देखते हैं हम लोग 52 की बात करते हैं अगर हम लोग, तो बोलता है जातिवाचक संज्ञा वाला शब्द कौन सा है इसमें? तो जातिवाचक संज्ञा की अगर हम बात करें दोस्तों, गाय में आपका जातिवाचक संज्ञा होता है ना, कई प्रकार के गायों के नाम होते हैं, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं हम लोग 53 का देखते हैं। 53 क्या कहता है मेरे साथियों? बोलता है राम का कोट काला है, इस वाक्य में काला क्या है? ये काला शब्द क्या है? 53 की बात करते हैं हम लोग। सार्वनामिक विशेषण है, या अंतर विशेषण है, या विशेष विशेषण है, या फिर अधेय विशेषण है? तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा दोस्तों सी। इसका आंसर हो जाएगा सी, विशेष विशेषण। 53 का हो जाएगा सी, विशेष विशेषण हो जाएगा इसका, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 54 की बात करते हैं हम लोग। बोलता है राम बहुत तेज विद्यार्थी है, इस वाक्य में प्रविशेषण क्या है? बहुत है, या तेज है, या क्या है, बहुत तेज है या फिर तेज विद्यार्थी? इसका आंसर है दोस्तों ए, बहुत आपका इसमें प्रविशेषण हो जाता है ना। अगला देखिए, निम्नलिखित में किस वाक्य में क्रिया का आक्रामक रूप में प्रयोग हुआ है? तो जहां पर क्रिया नहीं होती है वहां आक्रामक क्रिया होती है ना। तो यहाँ पर रस्सी ऐंठना बिल्कुल सही है, रस्सी ऐंठती है, ये आपका ऐंठती है लेकिन कोई क्रिया नहीं हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, नौकर पानी भरता है, क्रिया हो रही है, पढ़ रहा है, फुटबॉल खेल रहा है, तो यहाँ पे सब में क्रिया हो रही है, ठीक है। लेकिन इसमें क्या है, क्रिया नहीं हो रही है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सही। 56 की बात करते हैं अगर हम लोग। बोलता पानी शब्द किस प्रकार की संज्ञा है? तो बिल्कुल द्रव्यवाचक संज्ञा है ये, ठीक है। अगला देखते हैं 57 की बात करते हैं कि कर्म कारक का विभक्ति चिन्ह क्या होता है? तो इसका को होता है, कर्ता ने कर्म को, है ना। तो ये हो जाएगा को हो जाएगा। अगला देखिए 58 की बात करें अगर हम लोग, इनमें से किस शब्द का प्रयोग हमेशा एक वचन में होता है? तो हम जानते हैं दोस्तों दाम का जो शब्द है ये हमेशा एक वचन में प्रयुक्त होता है, ठीक है। अगला देखिए 59 की बात करते हैं, अमेरिका ने तालिबान का विरोध किया होगा। अब किया होगा तो ये तो संदिग्ध अवस्था में है कि किया होगा, मतलब कन्फ्यूजन की स्थिति हो रही है यहाँ पे। जहाँ पे कन्फ्यूजन की स्थिति होती है वहाँ पे संदिग्ध भूतकाल पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा मेरे साथियों? ए सही हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं 60 बोलता है पुल्लिंग शब्द है कि इनमें कौन सा? चंद्रमा, गंगा, गोदावरी, सरस्वती, ये सभी नदी आपकी जितनी भी होती है सब क्या होती है, स्त्रीलिंग में होती है। तो चंद्रमा आपका क्या हो जाता है? पुल्लिंग हो जाता है, ठीक है। चलिए अब चलते हैं हम 61 पे।
बोलता है वह चोर डरता है, वाक्य में कारक कौन सा है? वह चोर से डरता है, वाक्य में कौन सा कारक है? तो अगर इसकी बात करते हैं दोस्तों, से यहाँ पे क्या है, चिन्ह आ रहा है यहाँ पे, तो से किस में आता है दोस्तों? ये आता है करण, है ना, करण कारक में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। बोलता है 62 की बात करते हैं कि गुणवाचक विशेषण से युक्त पद है, इसमें कौन सा है? ढाई आखर, दूना बोझ, बलवान शरीर या लड़का। तो यहाँ पे देखो शरीर तो है लेकिन कैसा है? बलवान है, तो गुणवाचक विशेषण आ गया यहाँ पे, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं हम लोग, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 62 का। अब 63 की बात करते हैं, वर्तमान काल का बोध हो रहा है किसमें, किस वाक्य में हो रहा है? 63 की अगर हम बात करते हैं तो इसकी बात कर रहे हैं, देखो वो दिन रात परिश्रम परिश्रम करने वाला छात्र परीक्षा में उत्तीर्ण होता है। या फिर बोलता है कि सुरेश ने रमेश के साथ विश्वासघात किया। अब किया तो पहले किया होगा ना, वर्तमान की बात हुई नहीं रही इसमें। अमेरिका ने नागासाकी पर परमाणु बम गिराया। गिराया तो पता है ना, तो जो पहले हो चुका होगा तभी तो। इसी तरह से भारत उस घटना को भूल चुका है जो पहले हो चुकी है, तो वर्तमान हमें ऑप्शन नंबर ए में ही दिख रहा है यहाँ पे ना, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं 64 बोलता है साथियों कि शब्दों का संक्षिप्त रूप लिखने के लिए प्रयुक्त होने वाला चिन्ह कौन सा कहलाता है? कोष्टक, उद्धरण, लाघव चिन्ह या फिर उपविराम। संक्षिप्तीकरण रूप को हम अगर देखते हैं दोस्तों, तो लाघव चिन्ह का प्रयोग किया जाता है ना। चलिए अगला हो जाएगा, इसका हो जाएगा 64 को हो जाएगा सी। अगला देखते हैं 65 की बात करें हम लोग साथियों, तो 65 क्या बोलता है? जो कमाएगा वही खाएगा में कौन सा सर्वनाम है इसमें हो रखा यूज, ठीक है। इसकी बात करें दोस्तों, निश्चयवाचक है, संबंधवाचक है, निजवाचक है या अनिश्चयवाचक है? तो इसमें संबंधवाचक ऑप्शन नंबर बी है मेरे प्यारे भाइयों, तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, संबंधवाचक सर्वनाम, ठीक है 65 का। चलिए चलते हैं 66 पे, बोलता है क्या? 66 बोलता है कि संयुक्त स्वर कौन सा है? तो आप सभी जानते हैं दोस्त, संयुक्त स्वर क्या होता है? वो होता है ओ, ए, ओ, ओ और औ जो हमारे जो होते हैं दोस्तों, ये संयुक्त स्वरों में आते हैं। किस में आते हैं मेरे साथियों? संयुक्त स्वरों में आते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका कौन सा हो जाएगा? डी हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है मेरे साथियों? बोलता है 67 बोलता है कि महाप्राण ध्वनि कौन सी है? तो यहाँ पे देखो चा, ता और ये बा जो अल्पप्राण है, जो छा है आपका, ये महाप्राण ध्वनि है, ठीक है। चलिए अगला देखिए 69, लुंठित व्यंजन कौन सा होता है? लुंठित व्यंजन रा होता है ना, तो इसका ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही। चलिए 69 हो गया। 70 देखते हैं। 70 क्या कहता है कि व्यंजन कौन सा व्यंजन यहाँ पर महाप्राण है? तो महाप्राण हम जानते हैं दोस्तों, दूसरा और चौथा जो वर्ण होता है वर्गीय व्यंजन का, वो आपके क्या होता है? महाप्राण होते हैं। पहला, तीसरा और पांचवा जो होते हैं वो अल्प अल्प महा अल्प, ऐसा होता है ना, अल्प महा अल्प, ठीक है। तो इस तरह से आपने आंसर देखने होते हैं इसके, ठीक है। तो चलिए 70 का हम देखें अगर कौन सा है महाप्राण में, कौन सा है? तो भा जो है आपका हो जाएगा महाप्राण की श्रेणी में आएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं मेरे साथियों। 71 की अगर हम बात करते हैं, बोलता है कि असत्य कथन कौन सा है इनमें? कि अनुस्वार पृथक ध्वनि है, अनुस्वार का जो उच्चारण गुरु होता है, अनुनासिक पृथक ध्वनि है, या फिर अनुनासिक का उच्चारण गुरु होता है। तो इसका ऑप्शन मेरे साथियों आपका बी आपका सही हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं हम लोग 72 का बात करते हैं हम लोग। 72 की बात करें मेरे साथियों, तो 72 क्या कहता है? बोलता है कि अघोष वर्ण कौन सा? अघोष मैंने क्या बताया? अघोष जो होते हैं वर्गीय व्यंजन के पहला और दूसरे जो वर्ण होते हैं वर्गीय व्यंजन के, वो अघोष की श्रेणी में आते हैं, ठीक है, पहला और दूसरा, ठीक है। तीसरा, चौथा और पांचवा आपका सघोष होते हैं। तो यहाँ पे देखो था जो वर्ण है मेरे साथियों, ये क्या हो जाएगा आपका? अघोष हो जाएगा। अगला बोलता है कंठोष्ठ वर्ण कौन सा है? कंठ और ओष्ठ दोनों से बोला जाने वाला वर्ण कौन सा है? तो ये आपका क्या हो जाएगा? कंठोष्ठ हो जाएगा, औ, ठीक है। चलिए अगला देखिए 74 की अगर बात करते हैं, तो 74 बोलता है मेरे साथियों कि महाप्राण व्यंजन नहीं है किन में? देखो ये भी आपका क्या है? महाप्राण है, लेकिन माँ आपका क्या है? आपका अल्प प्राण व्यंजन है, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं हम लोग 75 की बात करते हैं। बोलता है अल्प प्राण व्यंजन नहीं है किन में? तो आपका का खा घा जो है ना, ये चौथा वर्ण है, ये आपका चौथा वर्ण क्या होता है? आपका महाप्राण होता है और पांचवा आपका अल्प हो जाता है, ठीक है। मैंने क्या बोला? दूसरा और चौथा क्या होता है? महाप्राण होते हैं, और पहला, तीसरा और पांचवा आपका महाप्राण, ओ सॉरी, अल्प प्राण में आते हैं, ठीक है।
चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है, 76 की बात करते हैं कि ओठों के स्पर्श से बोले जाने वाले वर्ण कौन से हैं। तो बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, ऊ, ऊ और पा वर्ग। ठीक है, ओष्ठ्य वर्ण होते हैं ये। ठीक है, चलिए अगला देखिए हम लोग 77 की बात करते हैं कि दंत्य ध्वनियाँ कौन सी होती हैं। है ना, जो ता वर्ग होता है दोस्तों वो आपका दंत्य वर्ण होते हैं। ठीक है, बोलता है 78 की बात करता है कि मूल स्वर नहीं है किन में, ई, ऊ, ए या री। तो आपका जो ये ए है मेरे साथियों, ये आपका मूल स्वरों की श्रेणी में नहीं आता है। ठीक है, अगला देखिए 79 का देखें, और तद्भव शब्द कौन सा है इनमें, अवध है, कटु है, ऊन है या कर्म है। तो ऊन आपका जो मेरे साथियों वो क्या हो जाएगा, आपका तद्भव शब्द हो जाता है। ठीक है, अब देखते हैं 80 क्या क्वेश्चन कहता है। 80 की अगर हम बात करते हैं, बोलता है कौन सा शब्द इसमें संकर है, संकर नहीं है। तो संकर होता है दोस्तों वे शब्द जो दो भाषाओं से मिलकर बने होते हैं। देखो लाठी और चार्ज, खेल और तमाशा, बे और घर, और ये टेलीफोन जो आपका एक अकेला शब्द है। ठीक है, तो ये संकर शब्द में नहीं आता है। चलिए अगला देखते हैं हम लोग, इसका ए हो जाएगा। 81 का अगर हम देखते हैं तो 81 क्या कहता है, स्वर रहित या स्वर सहित व्यंजन को कहते हैं। स्वर रहित या स्वर सहित व्यंजन को क्या कहते हैं, तो ध्वनि कहते हैं उसको। ठीक है, क्या कहते हैं, ध्वनि। चलिए अगला देखते हैं हम लोग 82 की बात करते हैं मेरे साथियों। बोलता है इनमें से वा वर्ण नहीं है, वा वर्ण नहीं है। क्या नहीं है मतलब, है ना। तो ये देखो ये अंतस्थ होता है, ये दंतोस्त वर्ण भी होता है, अर्ध स्वर भी होता है, लेकिन संघर्षी नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, सी इसका करेक्ट हो जाएगा, 82 का सी। ठीक है, चलिए अगला चलते हैं हम 83 पे चलते हैं। 83 की बात करते हैं अगर हम लोग, तो बोलता है तत्सम शब्द वत्स का इनमें से तद्भव रूप सही नहीं है। 83 की अगर हम बात करते हैं, बाखर, बछड़ा, बाछा या बच्चा। तो इसका हो जाएगा दोस्तों क्या, बच्चा। इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चा। ठीक है, सॉरी इसका हो जाएगा दोस्तों वाचा, बाचा, सॉरी बाचा हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, बाचा। चलिए अगला देखते हैं हम लोग। बोलता है विदेश शब्द छांटना इसमें, खीर, चूल्हा, कुश्ती, तीता। तो इसका जो आंसर हो जाएगा मेरे साथियों, इसका हो जाएगा तीता, इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अगला बोलता है 85 का, इनमें से कौन सा आगत विदेशी शब्द नहीं है, कुर्ता, फीता, थैला या गरीब। तो इसमें जो दोस्तों हम देखें, अगर इसका 85 का अगर हम बात करते हैं, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, थैला क्या है, आगत शब्द नहीं है। ठीक है, चलिए अगला चलते हैं हम 86 पे चलें अगर दोस्तों। कहता है इनमें से कौन सा शब्द देशज शब्द नहीं है, मदद, अक्खड़, अचानक या चकमा। तो इसकी अगर बात करें दोस्तों, तो आपका मदद जो है आपका देशज शब्द नहीं है। ठीक है, चलिए अगला देखिए। कहता है इट से परिकूट का तद्भव रूप क्या है। ठीक है, 87 की हम बात कर रहे हैं, इसका तद्भव रूप क्या, परगट है, परकटा है, परकोटा है या फिर परकट है। तो इसका आंसर है दोस्तों परकोटा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा परकोटा। ठीक है, 87 का जो आंसर हो जाएगा सी, परकोटा। ठीक है, चलिए 88 की बात करते हैं, शब्द है, बोल रहा है इसमें आग है, तेंदुआ है, आम्र है या फिर चौदाहा है। तो 88 की बात करें दोस्तों, तो आग आपका देशज शब्द होता है। चलिए अगला देखते हैं दोस्तों, चेधन अन, चयन में कौन सी संधि है। सभी जानते हैं आई आर संधि है, आई, आए, आओ, ये सब जहाँ होते हैं वहाँ कौन सी संधि होती है, आई आर संधि होती है। चलिए तो यहाँ पे आई सुनाई दे रहा है हमको ना, तो आई आर संधि हो गई यहाँ पे। अगला बोलते हैं आ जन्म में कौन सा समास है, तो आ उपसर्ग का प्रयोग हो रहा है, तो वहाँ पे कौन सा है, अव्यय भाव समास होता है ना। चलिए अगला देखते हैं हम लोग। बोलता है कि प्रत्येक शब्द में उपसर्ग क्या है, तो सभी जानते हैं प्रति उपसर्ग है इसमें। चलिए 92 की बात करते हैं मेरे साथियों। 92 की अगर हम बात करें, बोलता है हिंदी तर शब्द में प्रत्येक कौन सा है, तो हिंदी धन इतर। तो इतर इसमें क्या हो जाएगा, आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, है ना, इतर, ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। 93 की अगर हम बात करते हैं मेरे साथियों, बोलता है जिस समास में अंतिम पद प्रधान हो उसे क्या कहते हैं, बिल्कुल क्या कहते हैं उसको, तत्पुरुष समास कहते हैं उसको। ठीक है, अगला देखिए मेरे साथियों, बोलता है उच्चारण शब्द का संधि विच्छेद क्या है, तो इसका सही आंसर होता है उत्धन चारण होता है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका। बोलता है 95, इनमें से किस शब्द में आप प्रत्येक का योग
हुआ है। तो सभी जानते हैं मिलाप हुआ है, मिल धन आप मिलाप, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं हम लोग 96 की अगर हम बात करते हैं तो 96 क्या कहता है, बोलता है कि शब्द में प्रत्यय अशुद्ध है, बुद्धिमती में है या आयुष्मती में है, बलमती में है या फिर श्रीमती में। तो बलमती में आपका अशुद्ध प्रत्यय का यूज हुआ है, मतलब, है ना। चलिए अगला देखते हैं 97 की बात करें, तत्पुरुष समास से संबंधित शब्द नहीं है कि, तत्पुरुष समास से संबंधित नहीं है, पराधीन, पर के अधीन, सेनानायक, प्रतिमान या लक्ष्मीपति, लक्ष्मी का पति। तो ऑप्शन नंबर जो सी है दोस्तों, प्रतिमान जो है आपका, ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा, ठीक है, 97 का सी। चलिए अगला देखते हैं हम लोग, सभी जानते हैं दोस्तों कि स्वागत में कौन सा उपसर्ग है, तो सु उपसर्ग है। कौन सा उपसर्ग, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सु उपसर्ग। 98 का क्या हो जाएगा दोस्तों, बी हो जाएगा, सु उपसर्ग। 99 की अगर हम बात करते हैं, बोलता है तत्सम शब्द नहीं है कि इनमें, तो तत्सम शब्द नहीं है इसमें, माता जो है एक तत्सम शब्द नहीं है। अगला 99 के बाद 100 क्वेश्चन देखें अगर हम लोग, तत्सम शब्द नहीं है कि खेल, शिक्षा, मक्खी या फिर कठिन। तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कठिन। तो ये थे दोस्तों 100 नंबर के आंसर की, जो ईओ का आपने आज एग्जाम दिया था मॉर्निंग शिफ्ट में, ठीक है, पेपर 1, ठीक है। तो बने रहिए हमारे साथ, और इसके बाद हम नेक्स्ट पेपर के ऊपर डिस्कस करेंगे दोस्तों। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद, थैंक यू।